कार्स की कीमतों के हवाले से हम बात करें और कार डीलर एसोसिएशन से एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और तारुफ पहले सर आपका जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मैं ये इस्लामिया ज़ोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ कार डीलर्स एसोसिएशन का। और यहाँ पे अभी हमारी लोकेशन जो है न्यू एम.ए. जिन्ना रोड के हम ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पे 300 से ज़्यादा शोरूम्स जो हैं हमारे यहाँ पे हैं। और हमारी आगे एक और जोन है सब्ज़ी मंडी का, वहाँ पे 250 शोरूम्स हैं। और हमारी फिर इससे एक और कनेक्टेड जो बाज़ार है खालिद बिन वलीद रोड, वो भी 200 से ज़्यादा शोरूम्स वहाँ भी हैं। तो ओवरऑल जो हमारी जो एक एसोसिएशन जो बनती है, ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन पूरे कराची के, इसके 7 जोन्स हैं। इसके अंदर हमारा सब्ज़ी मंडी और उसके आगे सोराब गोट और क्लिफ्टन जोन्स भी शामिल हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ जिक्र किया कि हमारी रसाई तो है ऊपर तक, लेकिन हम चूँकि बढ़ती कीमतों के हवाले से बात करते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कीमतें तो मुस्तकिल बढ़ ही रही हैं। क्या पॉलिसी मेकर्स मौजूद हैं? क्या वो सुनते हैं बात? क्या पॉलिसीज़ हैं इस इंडस्ट्री के लिए? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखें, इन सारी बातों के जवाबात के लिए हमने जो मुख्तलिफ हमारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स जिसको हम कहेंगे, मैन्युफैक्चरर तो खैर कोई भी नहीं है, जो असेंबलर्स हैं उनसे हमने उनके CEOs और उनकी मैनेजिंग कमिटीज़ के साथ भी मुलाकातें की हैं। और इस मौजू पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि जो प्राइस हाइक जो है ये हमारे आम शहरी के लिए तो गाड़ी लेना नामुमकिन हो गया। सही है, अब सिर्फ जो हमारा अमीर का जो तबका जो बाकी है ना, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल की प्राइस 250 है या 150 है या 300 है, इट डजंट रियली मैटर टू देम। तो लेकिन जो हमारे जो मिडिल क्लास, मैं तो गरीब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, गरीब का तो सवाल ही नहीं, वो तो मोटरसाइकिल भी ले नहीं सकता, क्योंकि मोटरसाइकिल भी हमारी लोकल चाइना की वो 1 लाख से ज़्यादा की, और अगर ज़रा सी ब्रांडेड बाइक की तरफ जाएँ तो 2 लाख 3 लाख से कम नहीं। ठीक है, अब ये जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियाँ जो 660 सीसी जो सबसे चीप वेरिएंट की हम अगर बात करें लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड, वो भी 2 मिलियन से ऊपर है। तो ये एक मिड क्लास आदमी कहाँ से लेगा? सही है। तो बेसिकली हमारी जो बाज़ार जो है वो लिटरली इट हैज़ बीन डेविस्टेटेड। सही है, आई मीन वी आर लैकिंग बिजनेस हियर। आई मीन देयर आर नो कस्टमर्स। अभी अगर अपना कैमरा घुमाएं और देखें, आई मीन यू विल हार्डली फाइंड अ सिंगल कस्टमर इन द मार्केट, विच बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी ये प्राइस हाइक के हवाले से अब हमने जो CEOs जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर से जो बात की थी, तो उनका कहना ये है कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग डॉलर। सही है, तो अब जब सिग्निफिकेंट राइज आता है डॉलर के अंदर, तो बेहिसाब आप देखें 2-2, 3-3 महीने से नई हायर रिवाइज्ड इनवॉइसेस जारी होती रहती हैं। ठीक है, और गाड़ियाँ जो है वो अवेलेबल होती नहीं हैं। इसके अलावा जब हमने ये प्रीवियसली जब लास्ट ईयर जब हमने इमरान खान की हुकूमत के बिल्कुल एंड टेन्योर के अंदर हमने देखा था कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द प्राइसेस, बट इनवॉइसेस डिडंट गो बैक एज़ कम्पेयर टू द ड्रॉप। उन्होंने कुछ बहुत ही मामूली सी कर दी थी रिवाइज प्राइस, लेकिन बेसिकली उसका जो है ना कोई ऐसा कोई कोताही गलती किसकी है? वो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार की ये तो बोलना, अभी अब कौन जिम्मेदार है? अब हम बोलेंगे हुकूमत जिम्मेदार है, तो मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत? चल ऐसे जनरल कर ले। देखें, जनरली आई मीन मैं तो खैर एबल नहीं हूँ कि इस बात का जवाब दे सकूँ, लेकिन वी आर सफरिंग फ्रॉम द सिनेरियो रियली। तो हम तो आला हुकाम, हम तो देखें लोकल मिनिस्टर्स से भी मिलते रहते हैं, हम फेडरल हुकूमत से भी मिलते रहते हैं। इस हवाले से हमारी एबडा ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड एसोसिएशन के भी हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, एंड वी आर ऑल इन टच विद ईच अदर। और इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी डेलीगेशन जो है कार डीलर्स एसोसिएशन के अंदर ऊपर उन लोगों से सब लोगों से मुलाकातें कर चुकी हैं, लेकिन बयानात कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए हमारी रिकंडीशन गाड़ियाँ ये भी इन्होंने बंद कर दी हैं, रिकंडीशन गाड़ियों का इंपोर्ट बंद कर दिया है। और जो अभी बाकी जो वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं पोर्ट के ऊपर मोर देन 700 व्हीकल्स, उसके साथ मसला ये है कि उनके ऊपर उन्होंने 100% सरचार्ज ड्यूटी और इसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए कि वो एक मामूली सी 660 सीसी की गाड़ी भी जो है वो डबल पड़ेगी, पता नहीं 3 मिलियन से ऊपर की पड़ेगी, तो वो भी बंद कर दिया है उसके ऊपर। हालांकि हमारी रिकंडीशन गाड़ियाँ और हमारी कार डीलर्स एसोसिएशन जो है वो हम लोग इतना ज़्यादा रेवेन्यू इनके अंदर जनरेट करके अंदर इनको देते हैं कि दे शुड ऑल बी थैंकफुल टू अस। आई मीन वी आर सो हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। मैं तो समझती हूँ कि ये सवाल करना आपसे बहुत रेलिवेंट है। मुझे बताएं ना, आपको क्या लग रहा है कि ये इनकम पर जो इम्पोर्ट पे जो पाबंदी लगी हुई है, ये कब इनका कहना तो है कि कमर्शियल इंपोर्ट हम खोलेंगे ही नहीं। सही है, अच्छा अब सिर्फ इम्पोर्ट से हमारा ये शोरूम ही वापस नहीं है, हमारे पीछे वर्कर्स हैं और सारे ऐसे मामलात हैं। इसके अलावा उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, डेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, वेंडर्स हैं, बहुत सारे हैं, सब दे आर ऑल जॉबलेस और उनके पीछे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। आई मीन दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड देर आर नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, सो वी कैन प्रोवाइड देम जॉब्स। आई मीन हाउ कैन वी प्रोवाइड जॉब्स टू देम व्हेन वी आर ऑलरेडी सफरिंग आवरसेल्व्स? तो फिर आप
बहुत सारे लोगों के नुमाइंदे भी तो हैं ना, मुझे बताएं किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये तो जाहिर है जो चीज़ आप देख रहे हैं वो उनको देखनी चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल देखनी चाहिए। देखें इस हवाले से हमने देखें FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनको अप्रोच किया हुआ है, कराची चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री KCCI उनके जो सरबराहान हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, अपनी डेलीगेशंस लेके जाते हैं। ये हमारे पास वैसे ही हाईली इम्पोज्ड FBR के टैक्सेस हैं, POS के टैक्सेस हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्सेस हैं, हमारे पास पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है ये जिसके नाम पे हम देते हैं। बट द थिंग इज द प्राइसेस आर सो हाई वी हैव नो बिजनेस। What do we do? What do we do? I mean, that's the only question that we are asking each other. What is our future? What is the future of our ये children? तो आपसे शो ओनर्स जो हैं वो भी बात करते होंगे ना, शो ओनर्स भी आपसे यही सवाल करते हैं। एब्सोल्युटली। अभी देखें मैं कितनी फरावानी से आपको सारे जवाब दे रहा हूँ। आई मीन क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ कार डीलर्स एसोसिएशन का, और मुझे रेफ़र कर देते हैं लोग कि आ जाएँ इनसे इंटरव्यू ले लें। एक ही बात कह के रट गई हैं सारी बातें कि हमारा फ्यूचर क्या है। वी रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट, चाहे वो पास्ट हो, हमने भी यही कहा है, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, और अभी नासिर हुसैन शाह साहब की हमारे आज सालगिरह, हमने उनको मुबारकबाद भी दी है। और काटी के अंदर वी रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट के ये प्राइसेस को रिवाइज करें, ब्रिंग इट डाउन, इकोनॉमी को बहाल करें, बेहतर करें, ब्रिंग द प्राइस ऑफ द डॉलर डाउन, ताकि हमारा जो है कारोबार रोज़गार जो है वो बहाल हो सके।